हिमांशु, क्या हो रहा है? क्या खिचड़ी उत्तर प्रदेश में पक रही है? और क्या अगर वहां कुछ गड़बड़ है तो उसका समाधान दिल्ली से ही निकलेगा? मुझे लगता है अगर मगर की कोई बात नहीं है, गड़बड़ है, ये पार्टी के संज्ञान में आ चुका है। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने बोला, उन्होंने कहा कि संगठन जो है सरकार से बड़ा था, है और रहेगा। उन्होंने कहा जो दर्द आपका है वही दर्द मेरा है। उसके ऊपर कमेंट जो है योगी आदित्यनाथ का रहा कि ओवर कॉन्फिडेंस में आपको उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी सीटें जीतने का आपको उम्मीद थी, और यही ओवर कॉन्फिडेंस जो है 2027 में नहीं रहना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा जो कुछ चल रहा है इसका नुकसान 2027 में होगा। इसको जो भी है आगे बढ़िए, पार्टी और संगठन को आगे बढ़ाइए, काम कीजिए। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, भूपेंद्र चौधरी आते हैं, वो जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के लिए और बीजेपी रूल स्टेट के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक के लिए। कल देर शाम जो है 9 बजे के करीब जो है वो बीएल संतोष जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव है, वो उनसे बैठक करते हैं। 10 जो विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उनको लेकर बैठक होती है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालातों को लेकर बैठक होती है। आप एक चीज से अंदाजा लगाइए कि 10 सीटों के उपचुनावों को लेकर जो मंत्रियों की एक बैठक हुई, जिसमें ड्यूटीज लगाई गई, एक एक सीट पे 3-3 मंत्रियों की, सुपर 30 नाम दिया गया। और उसके बाद तमाम जनपदों के बैठक हुई, 17 जनपदों की बैठक हुई, जिनमें सभी चुने हुए प्रतिनिधि, सांसद हो, विधायक हो, एमएलसी हो, मंत्री हो, सबकी बैठकें सीएम ने बुलाई। लेकिन प्रयागराज के जनपद की बैठक में केशव नहीं पहुंचते हैं और दूसरी तरफ लखनऊ जनपद की बैठक के अंदर ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अब जो दूरियां हैं वो खाइयों में तब्दील हो गई हैं, और ये कहें कि मतभेद जो है अब वो मनभेद में दिखने लगे हैं। जो कुछ सब कुछ समतल और सही दिखता था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, अब ये कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। और अब अगर ठीक नहीं किया गया तो इसका हर्जाना ना सिर्फ 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, बल्कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव है इस साल के अंत में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में या दिल्ली में, इसमें भी उठाना पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और पार्टी में अगर इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगेंगे तो कहीं ना कहीं देश भर के कार्यकर्ताओं का भी जो उत्साह है, जो मॉरल है, वो डाउन होगा। कोई फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है या बन चुका है यहां दिल्ली में? देखिए, मुझे लगता है कि फॉर्मूला जरूर तैयार होगा। योगी आदित्यनाथ को दिल्ली आना ही था और ये भी था कि उनको भी मुलाकातें करनी है। अब ये दोनों बैठकों के बाद क्या बीजेपी आलाकमान के साथ उनकी बैठकें होंगी, ये तय है कि ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ को भी जो है पार्टी आलाकमान के साथ बैठना है। लेकिन कल बीएल संतोष ने योगी आदित्यनाथ के साथ लगभग 1.25 घंटे बैठक की। उसमें चर्चाएं बहुत हुई हैं, संगठन को लेकर, सरकार को लेकर, चुनावों को लेकर, राजनीतिक हालातों पर। अब क्या जेपी नड्डा के साथ 1-to-1 होगा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ 1-to-1 बैठक होगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या योगी आदित्यनाथ के साथ बैठेंगे उस तरीके से जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी को बुलाकर उन्होंने पूरे राजनीतिक हालात की जानकारी ली थी और पूछा था कि भाई क्या कारण रहे कि हमारी सीटें जो है 62 से घट के 33 हो गई। बहुत धन्यवाद हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।